गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत लीडर चैप्टर 6 सदाचार। सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। इसमें 6 श्लोक है इस चैप्टर में हमारे। देखिए, पहला है आलस्यम ही मनुष्या नाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम नाउसीदति। इसमें आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया और कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। स्व कार्यम अद्य कुर्वीते पूर्वाह्ने च अप्रिकम नहीं प्रतिशते मृत्यु कृतम अस्य नैवा कृतम। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य को समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। उस व्यक्ति ने वो कार्य किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहा गया है स्व कार्य मध्य कुर्वीते, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। हम बोलते हैं कल करेंगे, ऐसा ना करें। कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हम बोलते बाद में कर लेंगे, तो कल के कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य किया है या नहीं, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। तो कहा गया इसमें कि कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, दोपहर से पहले के कार्य को दोपहर से बाद के कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सुना है ना आपने? वो ये कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसने वो कार्य किया है या नहीं किया है, या वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ने बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम चे नानतम बुरियात कैसे धर्म सनातम। सत्यम बुरियात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य अप्रिय मत बोलो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्राचीन काल से चला आ रहा हमारा धर्म यही कहता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य अप्रिय मत बोलो और प्रिय झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है, अर्थात यही प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्याते औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम ने कदाचन। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा उदारता का, सत्यता का, सरलता का, कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ उदारता का, सत्यता का, कोमलता का और सरलता का व्यवहार करना चाहिए। कुटिलता का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। कुटिलता मतलब किसी को धोखा देना, किसी के लिए बुरा सोचना, कपट करना, है ना, तो छल कपट करना, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कुटिलता का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सता। इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ लोगों को, यानी सज्जन व्यक्ति को हमेशा माता, पिता और गुरु की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से मतलब उनके बारे में ना तो बुरा सोचे ना बुरा बोले। ऐसे नहीं सेवा कर रहे हो और आप अंदर अंदर उनके लिए बुरा बोल रहे हो। तो श्रेष्ठ लोगों को, सज्जन व्यक्ति को माता, पिता और गुरु की मन, वचन, कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनै इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्येत
इसमें कहा गया है कि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जो अपने मित्र से झगड़ा करता है वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक हमेशा झगड़ा करने से बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कलह करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक हमेशा झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो हमारे 6 श्लोक कंप्लीट हो गए। एक बार पुनः हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनोगे और इसका अनुवाद आप करोगे। फर्स्ट का अनुवाद कि आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। सेकंड कहा गया कि कार्य को समय पर करना चाहिए। कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य किया है कि नहीं किया है। थर्ड में बताया हमारा प्राचीन धर्म क्या है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन धर्म है, यही सनातन धर्म है। फोर्थ, इसे बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा उदारता का, सत्यता का, सरलता, कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। कुटिलता का व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति को हमेशा माता पिता और गुरु की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। 6, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा जानकर हमेशा झगड़े से बचना चाहिए। अब देखिए वर्ड मीनिंग। रिपु, रिपु का अर्थ शत्रु होता है। उदम यानी परिश्रम, शरीर से शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। नस्वय मतलब आने वाला कल। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाहे दोपहर से पहले। अपराहकम दोपहर के बाद। अनृतम यानी झूठ। सनातन सदियों से चला आ रहा, हमेशा से चला आ रहा धर्म। स्यात हो, औदार्य उदारता। ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता चालाकी। सेवते सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित बचना चाहिए। वाचा मतलब वाणी से। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपको इसकी वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद अपनी फेसबुक में करना है। थैंक यू।